आज हम जानेंगे जैनिज़्म या जैन धर्म के आधार पर 7 नरक के नाम, उनके गोत्र, नरक के नाम के पीछे का कारण क्या है, नरक का यानी सातों नरकों का आयुष्य कितना है और वहाँ पर नरक में रहने वाले नारकों के शरीर की ऊंचाई कितनी होती है, ये आज हम जानेंगे इस वीडियो में। साथ में ये भी जानेंगे कौन सी नरक में से आने वाला या निकलने वाला जीव क्या बन सकता है। इन सब के बारे में जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो पहली नरक का नाम है धम्मा, उसका गोत्र है रत्नप्रभा। रत्नमय होने के कारण ही इसे रत्नप्रभा कहते हैं। और पहली नरक का आयुष्य है 1 साग्रोपम का, यानी अधिक से अधिक 1 साग्रोपम तक पहली नरक में निवास करना पड़ता है। और पहली नरक में रहने वाले नारकों के शरीर की ऊंचाई होती है 7 धनुष से कुछ अधिक। दूसरी नरक का नाम है वंसा और इसका गोत्र है सर्करा प्रभा, यानी कंकरमय होने के कारण ही इसे सर्करा प्रभा कहते हैं। और इसका अधिकतम आयुष्य या अधिकतम स्थिति है 3 सागरोपम की। और उस नरक में यानी सर्करा प्रभा नरक में रहने वाले नारकों के शरीर की ऊंचाई होती है 15.5 धनुष से कुछ अधिक। तीसरी नरक का नाम है शैला और उसका गोत्र है बालुका प्रभा, यानी रेतमय, रेत से भरी होने के कारण ही इसे बालुका प्रभा कहते हैं। और वहाँ पर आयुष्य है 7 साग्रोपम का, यानी 21.5 धनुष से कुछ अधिक नारकों की ऊंचाई होती है बालुका प्रभा में। तो चौथी नरक का नाम है अंजना और उसका गोत्र है पंक प्रभा, यानी कीचड़मय होने के कारण ही इसे पंक प्रभा कहते हैं। और चौथी नरक का अधिकतम आयुष्य है 10 साग्रोपम का और वहाँ पर रहने वाले नारकों की शरीर की ऊंचाई होती है 62.5 धनुष की। पांचवी नरक का नाम है रिष्टा और उसका गोत्र है धूम प्रभा, यानी धुएं जैसी होने के कारण इसे धूम प्रभा कहते हैं। और इसका अधिकतम आयुष्य है 17 साग्रोपम का और वहाँ पर रहने वाले नारकों के शरीर की ऊंचाई होती है 125 धनुष की। छठी नरक का नाम है मगा और उसका गोत्र है तमस प्रभा, यानी अंधकारमय होने के कारण ही इसे तमस प्रभा कहते हैं। छठी नरक में रहने वाले नारकों का अधिकतम आयुष्य होता है 22 साग्रोपम का और शरीर की ऊंचाई होती है 250 धनुष की। सातवीं नरक का नाम है माघवती और उसका गोत्र है तमस्तम प्रभा, यानी अति अंधकारमय होने के कारण ही इसे तमस्तम प्रभा या तमतमा प्रभा भी कहते हैं। और इस नरक में रहने वाले नारकों का आयुष्य होता है 33 साग्रोपम का और शरीर की ऊंचाई होती है 500 धनुष की। अब जानते हैं कि इन 7 नरक में से आने वाला जीव क्या बन सकता है। तो पहली नरक से आने वाला जीव चक्रवर्ती बन सकता है, तो दूसरी नरक से आने वाला वासुदेव बन सकता है, तीसरी नरक से आने वाला अरिहंत या तीर्थंकर बन सकता है, तो चौथी नरक से आने वाला केवली बन सकता है, पांचवी नरक से आने वाला साधु बन सकता है, तो छठी नरक से आने वाला श्रावक बन सकता है, सातवीं नरक में से आने वाला सम्यक्त्वी बन सकता है। अब जानते हैं कि कौन से जीव कौन सी नरक तक जाते हैं। तो समूर्चिम पंचेंद्रिय जीव पहली नरक तक जाते हैं, तो नौलिया, चूहा वगैरह दूसरी नरक तक जाते हैं, पक्षी इत्यादि तीसरी नरक तक जाते हैं, तो शेर इत्यादि चौथी नरक तक, सर्प इत्यादि पांचवी नरक तक जाते हैं, तो स्त्री छठी नरक तक जा सकती है, मनुष्य और मछली सातवीं नरक तक जाती है। अब जानते हैं कि तीर्थंकर भगवान के जन्म के समय कौन सी नरक में कितना प्रकाश फैलता है।
तो पहली नरक में तेजस्वी सूर्य के समान प्रकाश फैलता है, तो दूसरी नरक में आच्छादित सूर्य के समान प्रकाश फैलता है। तीसरी नरक में तेजस्वी चंद्र के समान प्रकाश फैलता है, तो चौथी नरक में आच्छादित चंद्र के समान प्रकाश फैलता है। पांचवी नरक में ग्रह के समान प्रकाश फैलता है, तो छठी नरक में नक्षत्र के समान प्रकाश फैलता है। सातवीं नरक में तारा के समान प्रकाश फैलता है। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी। आज का प्रश्न है, शनि ग्रह की शांति के लिए किन तीर्थंकर भगवान के नाम का जप किया जाता है? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। अब आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं।